शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। वाकई मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को मानना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में सच कहने की हिम्मत यदि अब किसी नेता में है तो कैलाश विजयवर्गीय जी में है। मध्य प्रदेश में खरी खरी और सच कहने की हिम्मत कैलाश विजयवर्गीय ने दिखा दी है। दरअसल ऐसे समय में जबकि मध्य प्रदेश का खजाना फ्री बीज के दबाव में दबा जा रहा है, खजाना एक तरह से इतना ज़्यादा कहना चाहिए कि हम कर्ज से डूबे जा रहे हैं एक फ्री बीज के चक्कर में, तब कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया है कि किसी ना किसी को तो आगे आना होगा। अब फ्री बीज जिस तरह सरकार लोग लुभावन जो घोषणाएं कर रही है, इसको रोकना होगा, इसे कहीं ना कहीं तो ब्रेक लगाना होगा, वरना मध्य प्रदेश में क्या राज्य सरकारों के कपड़े उतरते चले जा रहे हैं। इस तरह के शब्द भी कैलाश विजयवर्गीय ने कही है। मैं आपको बता दूं, कैलाश विजयवर्गीय पिछले दिनों उन्होंने बंसल टीवी को एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू के कुछ अंश आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यद्यपि कॉपीराइट का नियम है, इसलिए मैं केवल आवाज़ सुनाता हूं कैलाश विजयवर्गीय जी की, जो उन्होंने बंसल टीवी के जो एडिटर इन चीफ हैं शरद द्विवेदी, उनसे बात करते हुए कही है। और आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे क्योंकि ये इतना गंभीर मुद्दा है। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना हो, बच्चियों को स्कूटी देने की बात हो, बच्चों को लैपटॉप देने की बात हो, या मध्य प्रदेश में फ्री राशन देने की बात हो, मध्य प्रदेश में पेंशन की बात हो, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो सरकारें अब केवल लोगों के लोभ लुभाने और वोट लेने के लिए जो कर रही है, और वोट के लालच में आके केवल चुनाव जीतने के लिए जिस तरह खजाने को एक तरह से बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया जा रहा है, कैलाश विजयवर्गीय आखिर खड़े हो गए हैं। और कैलाश विजयवर्गीय ने तो आम जनता से अपील की है कि आप चिंता मत करिए, विरोध शुरू करिए। सरकारों का विरोध नहीं होगा तो सरकारें इसी तरह की घोषणाएं करती जाएंगी। आप पहले कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान सुन लीजिए, फिर मैं आज देश के वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी से इस मुद्दे पर बात करूंगा। आपको लोकप्रिय होना है तो ऐसे निर्णय करो जिससे आपकी लोकप्रियता बढ़े, भले वो निर्णय लोकहित में नहीं हो। तो कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो लोकहित में नहीं होते और लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए कि हम अगला चुनाव जीत जाएं, और सरकारें कर लेती हैं, और उसका भुगतना उसमें जनता को पड़ता है और बाकी लोगों को भी पड़ता है। सिर्फ कुर्सी प्राप्त करने के लिए आप इस प्रकार किसी राज्य को एकदम, मैं ये कहूँ कि राज्य की कपड़े उतार दें आप, ये तो नहीं होना चाहिए। और इसी योजनाओं का एक वर्ग विशेष को विरोध करना चाहिए तो समाज का नुकसान होता है। समझदार व्यक्ति चुप है आजकल। सरकारों को सचेत करना चाहिए कि ये आपको घोषणा नहीं कर सकते, आप इसमें हमारा पैसा लगा हुआ। ऐसी आवाज़ें बंद हो रही है, देश के लिए और समाज के लिए चिंता का विषय। तो आपने सुना, ये बंसल टीवी से चर्चा में कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा है। कैलाश विजयवर्गीय ने उस चीज पर हाथ रख दिया जिस पर हाथ रखने की हिम्मत आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेताओं की नहीं है। कभी गडकरी बोला करते थे, लेकिन अब गडकरी का भी मुंह बंद है। लेकिन अब कैलाश विजयवर्गीय ने, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में कहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में अपने आप ही वो संदर्भ पैदा हो जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरह हर महीने लाडली बहनों को पैसे दिए जा रहे हैं, उसके हम कर्जा ले लेके लाडली बहनों को हम जो पैसा दे रहे हैं, निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश भी एक दिन ऐसी स्थिति में आ गया है। हम लगभग कंगाली की स्थिति में 4 लाख कर्जे में हम लोग हैं। अरुण जी से समझने की कोशिश करते हैं कि कैलाश जी ने आखिरकार ये एक तरह से कहना है ये सांप के बिल में हाथ डाल देने ऐसी बात है। आपका बहुत बहुत स्वागत है अरुण जी। अरुण जी, कैलाश जी एक नेता है जो वाकई बोल सकते हैं और उम्मीद भी हम उन्हीं से कर सकते थे कि वो बोलेंगे। कैलाश जी के इस बयान का मायने क्या है? देखिए रविंद्र जी, जो आपने कहा कि उम्मीद हम उन्हीं से कर सकते थे, उम्मीद तो आप किसी से भी कर सकते हैं, कभी भी कोई बोल सकता है, लेकिन कलेजा किसके पास है? और मैंने वो बयान देखा है, कैलाश विजयवर्गीय ने जो बात कही है वो एक कड़वा सच है, इस समय की हकीकत है। आप देखिए, सरकार कंगाल है, पैसे हैं नहीं, कर्ज ले रहे हैं, हर महीने व्यवस्था चलाने के लिए कर्ज ले रहे हैं, उसके बाद भी वो सारी चीज़ें दरिया दिल्ली ऐसे कि जैसे बाप का माल है, उड़ा दो। भाई शुरू किया शिवराज सिंह ने, जो मुद्दा है तब वोट खरीदने थे। अब ये बीमारी जो है, जो मध्य प्रदेश से शुरू हुई लाडली बहना की,
वो अब कहाँ कहाँ पहुँच गई है। वो पहले राजस्थान गई, छत्तीसगढ़ गई और अब महाराष्ट्र में मुंह फैलाए खड़ी है। महाराष्ट्र सरकार भी सबसे बड़ा लालच है आज की तारीख में, और वहाँ के चुनाव इसलिए आगे बढ़ाए गए हैं। आप ये भी समझ लीजिए कि वहाँ के चुनाव इसलिए आगे बढ़ाए हैं, चुनाव आयोग ने जो त्योहारों की जो दुहाई दी, क्योंकि वो केंद्रीय चुनाव आयोग मतलब केंचुआ, तो केंचुआ को जो आदेश मिला केंचुआ उस रास्ते चला, और वहाँ ये मौका मिल जाए, ये योजना लागू हो जाए, इसके लिए सारी तैयारी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्रीय सरकार और उनके अघोषित नेतृत्व, अदृश्य नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी ने की है। पर बात करें कैलाश विजयवर्गीय की, तो कैलाश विजयवर्गीय को मैं पिछले 30 साल से जानता हूँ। कहने को वो बनिए हैं, 30 साल पहले जो कारोबार करते थे, भजन मंडली थी उनकी, छोटी सी परचून की दुकान थी, सबने तरक्की की, उन्होंने भी की, लेकिन आज भी वो परचून की दुकान पे जाते हैं और बात खरी करते हैं। ये बात कह पाना, सच में आज उन्होंने पार्टी को आईना दिखाया है। भाई कब तक पैसा आता कहाँ से? पैसा तो वही है जो सरकार टैक्स से पाती है। सरकार के पास और कोई कारू का खजाना तो है कि ना नोट छाप ले। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि सरकारों के कपड़े उतर रहे हैं आज की तारीख में, सरकारें नंगी हो रही हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि एक वर्ग, मिडिल क्लास वर्ग को अब आके आके बोलना चाहिए, विरोध करना चाहिए। मतलब सत्तारूढ़ पार्टी का एक जिम्मेदार नेता जनता से अपील कर रहा है कि सरकारों की इन नीतियों के खिलाफ सड़क पर आई है। रविंद्र जी, मैं यही बात कह रहा हूं जो आपने दूसरी बार कही, पहले भी आपने यही बात कही थी। दरअसल समस्या क्या है, कोई तो समझे। जो लोग, जिनको देखिए, जिनको मुफ्त मिल रहा है उनके लिए तो कोई मतलब ही नहीं है। घर में सब कुछ है, एक लिमिट दी जा रही है कि इस इतनी आय से ज्यादा नहीं, लेकिन जिसके घर में 5 एकड़ जमीन है, ट्रैक्टर है, उसको भी शामिल कर गए। सारी चीजें जो की हैं, जनता को लालची बनाने का काम और लालच देके वोट लेने का काम जो शुरू किया, फ्री बीज जिनको कहते हैं, वो लूट, जो खजाने की लूट की, उसका हर्ष वो रुकेगा कहाँ? अब आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश पे जितना कर्ज है, हर महीने कर्ज लेके पैसे बांट रही है सरकार, लेकिन मुख्यमंत्री सीना ठोक के कह रहे हैं कि चाहे कुछ हो जाए हम 3,000 भी देंगे। भाई क्यों देंगे? मैं बार बार आपके चैनल पे कह चुका हूं कि अगर आपको देना है तो उस लाडली बहन के बच्चों को शिक्षा दीजिए, उनको स्वास्थ्य दीजिए, उनके बाकी बंदोबस्त कीजिए। क्यों नहीं ये हो सकता है कि उनको किसी भी जगह, चाहे वो पटवारी के पास जाएं, चाहे नगर निगम में वार्ड में जाएं, या स्कूल में जाएं, अस्पताल में जाएं, उनको सुविधा मिले। उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपके 1250 रुपए की, लेकिन वो नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि अस्पताल में डॉक्टर अपॉइंट नहीं करेंगे आप, स्कूल में टीचर अपॉइंट नहीं करेंगे, पटवारी की घूसखोरी बंद नहीं होगी, कोई सिस्टम नहीं चलेगा। वो आप कर नहीं सकते सरकार चलाते हुए। तो करो ये कि दूसरे का पैसा, जो सामान्य योजनाओं का पैसा, अब आप आज की तारीख में खोज तो कीजिए कि मध्य प्रदेश की कितनी योजनाओं का पैसा काटा जा रहा है। तो जो बात आपने कही, बात आती है कैलाश विजयवर्गीय के दम की, तो मैं ये मानता हूं कि कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता अगर बीजेपी में 5 खड़े हो जाएं इस देश में, तो तस्वीर बदल जाएगी। लोग चाहते हैं, लोग दलों को चुनते हैं, लेकिन लालच में आके दलों को, और यही नहीं है, वो जो बात अनकही जिसकी तरफ उन्होंने बिना कहे इशारा किया है, वो दुनिया भर की गंदगी लाके आप भर लो, आया राम गया राम की पॉलिटिक्स को आप कर लो, चारों तरफ से कर लो। भाई तो पार्टी का कार्यकर्ता भी तो, इशारा वो भी है कि पार्टी का कार्यकर्ता भी तो भुगत रहा है। एक महत्वपूर्ण सवाल मेरे दिमाग में ये है कि कैलाश विजयवर्गीय क्या इस पर भी बात करेंगे कि जब आप फ्री देते हैं, फ्री बीज देते हैं, तो वोट बीजेपी को मिलता है, तो फ्री बीज का खर्चा भी बीजेपी के खाते में क्यों नहीं डाला जाता? जब लाभ बीजेपी ले रही है इस चीज का, तो बीजेपी अपने फंड से बांटे ना, और सरकार के और हमारे फंड से हमें पैसा देके हमारा वोट बीजेपी ले जाती है। ये बात आपको कहनी है, यही कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि आप खड़े होइए और आप कहिए। ये कैलाश जी ने जो कहा है वो यही कहा है जो आपने बात कही कि आप कहिए, मतलब आम आदमी कहे जो टैक्स देता है कि हमारा पैसा क्यों बांट रहे हो। और फिर बहुत, अगर बिटवीन द लाइंस आप देखो तो कैलाश जी ने ये एक बयान देके बहुत सारे लोगों को कटघरे में खड़ा किया है। इससे पहले आप याद करिए, आपने कहा नितिन गडकरी जी बात करते थे, और नितिन गडकरी जी ने बहुत सारी चीज़ों पर अमल भी किया। अपने चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने बहुत पहले कह दिया था कि मैं अब किसी को कुछ बांटूंगा नहीं, मैं कोई चीज़ नहीं, वोट देना तो दो, नहीं देना मत दो,
बहुत सीधी सी बात, बताया भी कि ये पहुंचाया वो पहुंचाया नहीं, चुनाव हार गए थे वो, अपना किस्सा उन्होंने मंच से सुनाया था, बहुत पहले का है। मूल बात यह है कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में शासन चलाने की जो व्यवस्था है उसके लिए जो बंदोबस्त किए गए हैं उनको आपने तोड़ दिया। आप पैसा कैश क्यों दे रहे हैं भाई? विधवा पेंशन थी, विकलांग पेंशन थी, छात्रवृत्ति थी, फिर जो परिवार है, अगर लाडली बहना का परिवार नहीं है, उनके घर में कमाने वाला नहीं है, तब तो ठीक है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने शुरू किया कि शादी भी कराएंगे, लड़की को पढ़ाएंगे भी, बहुत अच्छा है। हम बार बार कहते हैं कि कभी एक बार बलात्कार भी रुकवा देते, वो नहीं किया गया। अब आप सारी चीजें करके दे रहे हो, पर इसके साथ जो शुरू हुआ है, कितनी पात्र और कितनी कुपात्र, अगर इसकी जांच हो जाए तो भाजपा के लोग, वो लोग जो सक्षम हैं, वो सब इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। और खुद तो शिवराज सिंह के चुनाव क्षेत्र में, विदिशा में, चिरौंज में 30 करोड़ रुपया तो फर्जी शादी पे निकाल लिया गया था सरकारी खजाने से, अफसर जेल भी गया। तो ये जो लूट है, इस लूट पर कैलाश जी ने जो सवाल उठाया है उसको आपको पूरे देश के संदर्भ में देखना पड़ेगा। प्रधानमंत्री भी जो हैं 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रहे हैं, क्यों? आपने रोजगार देने की बात की थी। दरअसल होना ये चाहिए कि इस पर सवाल आप और हम तो आम नागरिक की हैसियत से उठा रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन वो दल, कोई दल उठाया, कोई बोला नहीं, बोलेगा क्यों? कि उनको सबको लग रहा है खरीद लो वोट। भाई गांव का पंचायत का चुनाव होता है तो सरपंच पैसे बांट के वोट खरीद के हिसाब लगा लेता है। ये विधायकों के चुनाव में भी हुआ है कि इतने वोट खरीदने, हिसाब ले लो, लिफाफा दे दो। अब आज की तारीख में अगर यही चलता रहा तो एक तो लोकतंत्र कहाँ बचेगा, और फिर कल अगर A-B और A-2 जो अविनाशी जी के जो दो हाथ हैं, इन्होंने तय किया कि प्रधानमंत्री मुझे बनना है, तो कौन रोक लेगा? क्योंकि देश की बैंकों का पैसा उनके पास है, जो उनके नाम चढ़ा है, उस हमारे आपके बैंक के पैसे से वो रईस बने हैं। उनको इतनी छूट है कि हर तरह से लूट रहे हैं। तो अगर उनने तय कर लिया कि हमारी सरकार, अभी तो वो नरेंद्र मोदी को आगे करके सरकार चलवा रहे हैं, कल को ये हुआ कि उन्होंने कहा खुद तो रविंद्र जैन को प्रधानमंत्री बना देंगे और सरकार चला लेंगे, क्योंकि तो पैसे से ही होना है। ये व्यवस्था रुकनी चाहिए। मैं कैलाश भाई को बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं, और मैं खुले मन से कह रहा हूं कि इस मुहिम में मैं उनके साथ हूं, मैं उनका समर्थन करता हूं। कम से कम हिम्मत तो दिखाई। इसकी अब चर्चा कैसे शुरू होगी? उनने बयान दिया, वो चुप हो गए हैं। आप क्या इस पे डिबेट होना चाहिए ना? इस पे आप बात कर रहे हैं ना, यहाँ ये शुरू हुई ना, शुरुआत तो हुई। अगर आप ये मुद्दा नहीं उठाते तो कहाँ से बात होती? क्योंकि वो एक चैनल पर गए हैं, चैनल के योग्य संपादक ने बहुत करीने से सवाल पूछा। मैं उनकी भी प्रशंसा करता हूं, शरद की भी, कि उन्होंने पहली बार ये सवाल तो पूछा, सवाल आया तो उसका जवाब आया। जवाब जितनी दिलेरी से दिया गया है उसमें आज की तारीख में मैं ये कहता हूं कि असली मर्दानगी दिखाई है कैलाश विजयवर्गीय ने, कि जो बात कही है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आगे किसी का मुंह नहीं खुलता। और ये शुरुआत हुई कैसे कि अगर केंद्र की सरकार कह देती शिवराज सिंह चौहान से कि आप ये नहीं कर सकते, सरकार बैठ जाएगी, तो नहीं होती। लाडली बहना आई इसीलिए। क्या कैलाश जी ने ये रिस्क ली है, ये वाला बयान देके? क्या मध्य प्रदेश की राजनीति में उनका इस बयान के बाद में नुकसान भी हो सकता है? अब एक बात सुनिए, मैं एक सिद्धांत पर यकीन रखता हूं। मुझे लगता है कि कैलाश जी का क्या सिद्धांत है, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। ईश्वर की किस्मत बनाई हुई व्यवस्था में पुरुष के भाग्य के बारे में भगवान भी नहीं जानते। तो कैलाश विजयवर्गीय ने सोच समझ के बात कही है। अब उन्होंने बिना डर के कही है। उन्होंने ये नहीं देखा है कि मेरा राजनीतिक कैरियर या मेरा क्या होगा। और मेरी नज़र में कम से कम कैलाश विजयवर्गीय आज देश के सबसे बड़े नेता बने हैं, जिन्होंने इस अनैतिक दौर में, जब कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से लेके जूनागढ़ तक अनैतिकता का ही दौर है चारों तरफ, और वो उस सत्तारूढ़ दल में है जो इस अनैतिकता के लिए जिम्मेदार है। बात असम की करें आप, तो वहां मुख्यमंत्री एक वर्ग के पीछे पड़ा है। मणिपुर जल रहा है, वहां प्रधानमंत्री बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे माहौल में कैलाश विजयवर्गीय ने बात करके ये बताया है कि राजनीति में वो अकेले मर्द हैं। हो सकता है कल उनको पार्टी से निकाल दें, हो सकता है वो घर बैठ जाएं, इससे उनका कद कम नहीं होगा। इतिहास में दर्ज होंगे कि उन्होंने पहली बार ये उठाया था, कब तक माल लुटाओगे। और उन्होंने नहीं कहा जो उनका आशय है कि आपके बाप का माल नहीं है,
ये टैक्स पेयर का माल है। और यही वो इसलिए कहते हैं कि भाई पैसे देते हो तो बदले में सुविधा देखो। भाई टोल टैक्स सड़क पे देते हैं लेकिन सड़क पे गड्ढे हैं तो रोक के। पर हमारी व्यवस्था ये है कि देखे कौन। सबसे बड़ी बात यह है कैलाश जी इंदौर भोपाल आते हैं उसकी उस सड़क के भी देख लें। ये जो हो रहा है इसमें आप मानिए कि कैलाश विजयवर्गीय ने 1 से 10 तक की लाइन में सबको छोटा कर दिया है। और हो सकता है कल को उन पे हमले शुरू हों, बीजेपी के भीतर से शुरू हो जाए। बहुत सारे उनसे कुड़ने वाले चिढ़ने वाले लोग जो हैं वो कान भरेंगे। हमारा आपका इंटरव्यू जो आप हमसे बात कर रहे हैं इसको भी आधार बनाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अब कैलाश पीछे हटने वाले नहीं। कैलाश जी जिस मिट्टी के बने हुए वो पीछे नहीं हटेंगे। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कैलाश पीछे हटने वाले नहीं हैं और उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। भगवान का दिया सब है, जहाँ से शुरू हुए थे वहाँ से बहुत आगे हैं। आज ये बात कह के और जनरल डिबेट उन्हें शुरू करनी चाहिए। और मैं तो आपसे कहूँगा कि आप जाइए और बात करिए उनसे और अपने सवाल उनके सामने रखिए और मज़ा आएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनसे जल्दी से जल्दी बात करूं। तो आपने सुना अरुण दीक्षित जी ने आज कैलाश जी के बारे में साफ कहा कि कोई तो मर्द नेता है जो निकला, जिसने सच कहने की हिम्मत की है। निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश का खजाना दबा हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूं, इस कदर हम लोग फ्री बीज के दबाव में हैं इस समय। सरकारें लोक लुभावन घोषणाएं कर रही हैं, लोक कल्याण की घोषणाएं नहीं कर रही हैं। ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये कैलाश जी ने कही है। कैलाश जी ने इतना बड़ा मुद्दा छेड़ दिया है अब मध्य प्रदेश में कि ये आसानी से रुकने वाला नहीं है। मैं इस प्रोग्राम को के अंतिम उसमें फिर से एक बार कैलाश जी का वो बयान आपको सुनवाता हूं ताकि आप एक एक शब्द को फिर से गौर से सुनो कैलाश जी के कि उन्होंने जिस मुद्दे को उठाया है वो आज मध्य प्रदेश में 9 करोड़ जनता की कितनी बड़ी आवश्यकता है कि हम कब तक आकर फ्री पैसे बांटेंगे। हम उधार लेकर सरकार के खजाने पर कर्जे का बोझ लादकर कब तक लोगों को फ्री में इस तरह से बांटते रहेंगे। कैलाश जी ने मुद्दा तो बड़ा उठा दिया। एक बार उनका ये बयान और सुन लीजिए। को लोकप्रिय होना है तो ऐसे निर्णय करो जिससे आपकी लोकप्रियता बढ़े। भले वो निर्णय लोकहित में नहीं हो, तो कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो लोकहित में नहीं होते और लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए कि हम अगला चुनाव जीत जाएं और सरकारें कर लेती हैं और उसका भुगतना उसमें जनता को पड़ता है और बाकी लोगों को भी पड़ता है। सिर्फ कुर्सी प्राप्त करने के लिए आप इस प्रकार किसी राज्य को एकदम, मैं ये कहूँ कि राज्य की कपड़े उतार दें आप, ये तो नहीं होना चाहिए। और इसी योजनाओं का एक वर्ग विशेष को विरोध करना चाहिए तो समाज का नुकसान होता है। समझदार व्यक्ति चुप है आजकल। सरकारों को सचेत करना चाहिए कि ये आपको घोषणा नहीं कर सकते, आप इसमें हमारा पैसा लगा हुआ। ऐसी आवाज़ें बंद हो रही है देश के लिए और समाज के लिए चिंता का विषय। तो आपने सुना, आज हमने इस बात की चर्चा शुरू की है और हम इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। हम अलग अलग मुद्दे पे अलग अलग लोगों से इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे और कैलाश जी की जो भावना है उसे आगे पहुंचाने का भी काम करेंगे, क्योंकि ये अकेले कैलाश जी की नहीं है। मध्य प्रदेश के 9 करोड़ जनता के हित की बात कैलाश जी ने कही है, तो निश्चित तौर पर हम इसे आगे बढ़ाने का काम लगातार करेंगे, करते रहेंगे। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।